आज की हमारी ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। क्योंकि एक तो क्यों रिवीजन के बारे में बताऊंगा मैं। टोटल सिर्फ 30 दिन बचे हैं, मान लीजिए, ठीक है। सिर्फ 30 दिन बचे हैं आज से एग्जाम को। अब इन 30 दिन में किस तरीके से पढ़ना है कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना सीखेंगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनका भी फायदा है, क्योंकि ये जो 30 दिन का रिवीजन तरीका बताऊंगा आपको क्विक तरीके से, जो बोलूंगा जैसे जैसे बोलूंगा, अगर उतना भी कर लिया आपने तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके भी गारंटी है कि 60 से अब परसेंटेज आएंगे। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनकी 95 परसेंटेज अब जाएगी, ठीक है। कितनी जाएगी? सही सुना आपने, 95 से ऊपर चली जाएगी। जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अब ये सोच लीजिएगा जो ये वीडियो है ना, उनके लिए भी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और उनके लिए भी है जिन्होंने सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रेविटी 9.8 क्लासेस। इसी तरह की और भी एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड तक बने रहे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप दूंगा जो सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो लास्ट तक टिकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला स्टेप की बात करते हैं, क्या करना है सबसे पहले स्टेप में वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपने जो भी चैप्टर दिया गया है, ठीक है, उसका आपको क्या देखना है? वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। क्या देखना है आपको? वीडियो लेक्चर देखना है। जो भी चैप्टर है आपका उसका आपको क्या देखना है? वीडियो देखना है, ठीक है। ये आप कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब पे। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल पे देखो, YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, तो आप किसी का भी देख सकते हो जिसका आपको समझ में आए, ठीक है, जिसका आपको समझ में आए। तो वो देखना क्या करना है? चैप्टर वाइज आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है। दूसरा चीज, जब आपने इतना देख लिया, अभी बताऊंगा वीडियोस देखने का क्या फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप रहेगा उसमें जो आपकी गिवन टेक्स्ट बुक है, क्या है? दी गई हुई टेक्स्ट बुक, उसको क्या करना है? आपको रीड करना है, ठीक है। जस्ट रीड करना है। आपने रीड किया, अभी तक मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट साइन कोई एक चैप्टर दे दिया मैंने आपको, कोई सा भी दे दिया, मैंने दे दिया मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। क्या दे दिया? मेटल एंड नॉन मेटल। आपने पहली बार देखा इसको, क्या आपको समझ में आएगा? आप इसको रीड करोगे बुक से, लेकिन आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नया चीज है। लेकिन यदि आपने पहले इसकी वीडियो देख ली, ठीक है, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आओगे, उसके बाद आप इसको पढ़ोगे, तो आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने, हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को समझने की ना, वो हम पढ़ के रीड करके कम समझते हैं एज कंपेयर टू वीडियो देख, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जांपल एक और ले सकते हो आप। यदि हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी का एक एक पार्ट, एक एक डायलॉग आपको याद रहता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर का क्या एक एक लाइन, एक एक वर्ड याद रहता है आपको? नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता? क्योंकि रीडिंग करना सबसे मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए, याद रखना, लेकिन वीडियो देखना आसान। तो आप क्या प्रेफर करोगे? अगर मेरा तरीका सुनोगे आप, तो वो ये प्रेफर करना है सबसे पहले वीडियोस देखनी है, लेक्चर देखने हैं। उसके बाद दूसरा है इसका टाइप, क्या? आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ठीक है। ये दो स्टेप जब आप कर लोगे तो उसके बाद तीसरे स्टेप पे बढ़ेंगे हम। तीसरा स्टेप क्या आता है आपका? देखिए तीसरा स्टेप जो रहेगा रेफरेंस बुक, ठीक है। क्या करनी है आपको? रेफरेंस बुक उठानी है, ठीक है। बस तीन ही चीज पढ़ने हैं आपको। क्या? चैप्टर के वीडियोस देखने हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके बाद रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक आप किसी का भी ले सकते हो, बहुत सारे ऑथर हैं, सबकी अच्छी अच्छी बुक्स होती है, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। और भी मार्केट में ढेर सारी बुक्स आई हैं, ठीक है, और भी मार्केट में ढेर सारी बुक आई है, जेपीएससी गाइड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आप रेफरेंस बुक की बात करोगे तो
हजारों बुक्स हैं, तो आप उनकी बुक्स लेना जिनकी आपको समझ में आए। किसी के कहने पे आपको कोई बुक नहीं लेनी, ठीक है, कि उन्होंने कह दिया कि वो एरिहंत की पढ़ रहे हैं तो हम भी एरिहंत की पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे का दिमाग जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपना जो समझ में आए वो करना है। जैसे मैंने कहा कि YouTube पे आपको उनकी वीडियोस देखनी है जिनकी वीडियोस आपको समझ में आए। कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरा टीचर है या वो मेरा दोस्त है तो मैं उसी की वीडियोस देखूं या उसी का लेक्चर देखूं। आप उसका देखिए जिसका आपको समझ में आए। इसी तरह रेफरेंस बुक भी करनी है आपको जो आपको समझ में आए। तो ये तीन स्टेप थे कि पढ़ना कैसे। ये बताती है कि यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो किसी चीज की पढ़ने की तो कैसे पढ़ना है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि 30 दिन तक लगातार कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था कि हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, या कैसे पढ़ना चाहिए जो हमें लाइफ टाइम तक या ज्यादा टाइम तक याद रखने वाली चीजें बन सके। तो अब देखते हैं इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे कितना कितना टाइम देना है, कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए आगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर दिया गया है? केमिकल रिएक्शंस। क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपका। तो केमिकल रिएक्शन को आपको कितने दिन देने? सिर्फ 1 दिन। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। दूसरा चैप्टर आएगा आपका क्या केमिस्ट्री में? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये जो आपका दूसरा चैप्टर है ये एसिड बेसिस के बारे में है, तो इसमें आप बेसिकली 2 दिन आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो दे दिया हमने कितने से? 2 डेज दे दिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम क्या? मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको भी आप कितने दिन दोगे? 2 दिन दोगे, ठीक है। इतना देख लिया आपने। उसके बाद अगला बात क्या करते हैं? क्या अगला चैप्टर हमारा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको भी आपको कितने देने हैं? 2 दिन देने हैं। उसके बाद आएगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको भी आपको कितने दिन देने हैं? 2 दिन देने हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी? केमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, पढ़ते समय इतना याद रखना कि आपको ऐसे टुकड़े कर लेने हैं कि कौन केमिस्ट्री में आता है, कौन बायोलॉजी में आता है और कौन फिजिक्स में आता है, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे तभी अपना चैप्टर समाप्त होगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। क्योंकि आप देखोगे आगे चल के 11th में जो साइंस स्ट्रीम है उसमें क्या है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, अलग अलग बटे ना। तो आप अभी से ही बैठ के पढ़ो, आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा पढ़ने में, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी लाइफ साइंस। इसको आप दोगे 2 दिन दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन। इसको भी आप 2 दिन दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हेरिडिटी। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 1 दिन दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या आता है आपका? आवर इन्वायरमेंट। इसको भी आप दोगे कितने दिन? 1 दिन, ठीक है। बस, इससे ज्यादा नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि आप खुद सोचिए, देखिए लाइफ साइंस थोड़ा बहुत है उस चैप्टर में तो उसे 2 दिन बहुत ज्यादा होगा, 2 दिन भी। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, वो भी आसान चैप्टर है, उसमें भी 2 दिन काफी है। फिर हेरिडिटी है, हेरिडिटी में तो सिर्फ 1 ही दिन, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर भी है और बहुत आसान चैप्टर भी है। फिर क्या है? आवर एनवायरनमेंट। ये भी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, छोटा सा है, ये भी कितना? 1 दिन का। अगर मैं इसका टोटल करूंगा, अभी बताता हूँ फिजिक्स का भी, ठीक है। इसका टोटल करो तो कितना है? 2 4 6 8 और 1 9। टोटल सिर्फ कितने? 9 दिन में आपकी पूरी की पूरी क्या? केमिस्ट्री खत्म। पूरी 9 दिन में आपकी केमिस्ट्री खत्म, ठीक है। इसी तरह इसका टोटल करेंगे 2 2 4 और 2 6 डेज आ गए, 6 डेज आ गए। तो आपकी पूरी 6 दिन में क्या? बायोलॉजी खत्म। बायोलॉजी आपकी 6 दिन में खत्म। इसी तरह फिजिक्स का भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कैसे डेज 30 पहुंचेंगे और कैसे कैसे करना है। तो इतना नोट कर लेना आप। उसके बाद क्योंकि जगह नहीं बची तो मिटा के फिर मैं करता हूँ। इतना याद कर लीजिए। केमिस्ट्री में 9 डेज और बायोलॉजी में 6 डेज, ठीक है। के बाद बात करते हैं किसकी?
फिजिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे पहले कौन सा चैप्टर आएगा हमारा? लाइट आ गया, ठीक है। लाइट बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो उसे हम 3 दिन दे देंगे, ठीक है। 3 दिन आपको सिर्फ लाइट पढ़ने में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा था हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का, तो इसको भी 3 दिन देने हैं आपको, ठीक है। 2 हो गए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद आता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा छोटा है, तो आपको 2 दिन काफी है करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद इसका अगला कौन सा है? कलरफुल। कलरफुल वर्ड में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन देने हैं, बस 1 दिन भी काफी है। अगर हम इसका टोटल करें, क्या करें? टोटल करें तो कितना आता है? 3 3 6 और 2 8 और 1 9 डेज। कितने आ गए? 9 डेज आ गए। उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। इतना आसान आसान चैप्टर 3 दिन भी बहुत होते हैं। ये मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ रखा है सब कुछ, और उनके लिए भी बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। बस 30 दिन भी बचे हैं पेपर को, ठीक है। तो उसको भी कैसे करेंगे देखते हैं। अब कितना हो गया? 9 हो गया। हमने क्या लिखा था? केमिस्ट्री में कितने डेज बताए थे मैंने? 9 डेज, ठीक है। और बायोलॉजी में बताया मैंने 6 डेज। एंड फिजिक्स की बात करूं मैं, तो फिजिक्स में कितने हो गए? 9 डेज हो गए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हो गए? 24 डेज, ठीक है। 24 डेज प्लस में 2 दिन और मान लीजिए आप, किसके लिए? मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको टाइम लग गए, 2 दिन आप न्यूमेरिकल कर लेना, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे। अब कितने दिन हो गए? टोटल 26 डेज हो गए, ठीक है। अब इतना देखिए, सिर्फ और सिर्फ 26 दिनों में पूरा कोर्स आपका खत्म, ठीक है। कितना दिन में? 26 दिन में पूरा कोर्स तो खत्म ही हो गया। अब क्या बचे? अभी तो 4 दिन और बाकी हैं। अब उस 4 दिन में क्या करना है, वो सबसे मेन काम है, ठीक है। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया, मेन काम भी देख लेना, ठीक है। कैसे? 26 डेज कंप्लीट हो गए, ये हो गया पढ़ने का तरीका। इससे ज्यादा दिन नहीं लेना, इससे ज्यादा दिन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड टोटल कितने डेज है? टोटल सिर्फ 30 डेज है बस, उससे ज्यादा तो नहीं बचे ना। और कुछ लोग तो ये वीडियो उस समय भी देख रहे होंगे जिस समय 30 डेज भी नहीं बचे, तो उनको ये डेज और कम कर लेना, ठीक है। इसमें 3 दिन की जगह पे 2.5 दिन, 2 दिन मार देना, ठीक है। ऐसे कम कर लेना। 26 दिनों के 4 दिन की बात करते हैं। अब इन 4 दिनों में जो प्रीवियस ईयर है, ये सबसे मेन काम है। प्रीवियस 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, सैंपल पेपर नहीं करने। क्या? सैंपल पेपर नहीं करने। क्या करने? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। मतलब आज से 5 साल पहले तक के जितने क्वेश्चन पेपर रहे हैं आपके स्कूल के या फिर आपके बोर्ड के, ठीक है, आपको वही करने हैं। क्या? 5 साल तक करा, वो कितने दिन? 4 दिन बहुत ज्यादा है। यदि आप एक दिन में 2 पेपर भी कर दिए हो, तो 4 दिन में आपने कितने पेपर कंप्लीट कर लिए? 8 पेपर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कितने पेपर कर लिए? 8 पेपर्स आपने कंप्लीट कर लिए। तो ये सबसे मेन काम है। क्यों? क्योंकि यदि आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया और आपने उसको क्वेश्चन करने का तरीका नहीं सीखा, तो आपका सारा पढ़ना बेकार है। क्या? सारा पढ़ना बेकार है। सही सुन रहे हो, ठीक है। तो 8 पेपर, लगभग 8 से 10 पेपर मान लेते हैं, 8 से 10 पेपर, 8 से 10 पेपर आपको करने ही करने हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा, यदि आपने, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में होते हैं ना, कभी कभी तो सेम टू सेम आ जाते हैं। 10th के पेपर में खासकर ही होता है, मैथ के तो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर में कर रहे हो तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। और अगर आपको इन सभी डेज में कंप्लीट करना है, मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हो, आपको भारी पड़ेगा, ठीक है, उतना कंप्लीट नहीं होगा, तो आप क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे तुरंत आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताओगे कि आपकी 9th में कितनी परसेंटेज रही है। उस हिसाब से मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कितना पढ़ना है, किस हिसाब से करना है। शॉर्टकट तरीके बता दूंगा, ठीक है, पर्सनली बता दूंगा एक एक करके। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कहाँ से हो और आपके कितने मार्क्स आए थे। गवर्नमेंट स्कूल के हो तो आप GOVT लिख देना, और अगर प्राइवेट स्कूल के हो तो आप PRIVT लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितने कितने आए थे। उस हिसाब से मैं पर्सनली आपको WhatsApp या फिर Instagram किसी भी जगह पे आपको अपना लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे से बात करके देख लेना, ठीक है।
तो इतना हो गया, आपको 8 से 10 दिन पेपर करने में लग गए, ठीक है। अब टोटल 8 से 10 पेपर करने में लग गए, टोटल कितने हुए? 30 डेज हो गए ना 30 डेज। आपने क्या किया, अगर मेरे कहने के मुताबिक आपने कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, तो आप 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और यदि आपने लगातार इस तरीके से किया, ठीक है, तो 100% मैं कह रहा हूं, आपके इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं कि 100% में से 90% अब, ठीक है, आपकी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। अगर आपके ना ही आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा, ठीक है। बस जितना कह रहा हूं उतना ही करना है, उससे ज्यादा भी नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना। पक्का कि 90% से ऊपर आएंगे, और ना आए तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना और अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। लेकिन एक बार करके तो देखिए, ठीक है। और हाँ, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अगर आंसर ना दो तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर बताना मुझे, और किसी को फ्री में नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और ऐसे नोट्स जिसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और इसके अलावा और भी कोई चीज की आप वीडियो देखने चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको हर क्लास की हर तरीके की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और यहाँ तक कि लेक्चर वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो